पर्सनल प्रोनाउन। जैसा कि हमने प्रोनाउन स्टार्ट किया, उसका हमने इंट्रोडक्शन, उसकी ज़रूरत और उसके टाइप्स के बारे में अब तक जाना। अब तो आप प्रोनाउन के बारे में जान ही गए होंगे कि ये क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है। और प्रोनाउन वो वर्ड हैं जिनको हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। पर्सनल प्रोनाउन। It takes the place of people or things. पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति, जानवर और वस्तुओं का हमें बोध कराता है, उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं आई, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट। ये सिंगुलर के थे। अब हम प्लूरल में देखते हैं। प्लूरल में वी, अस, यू, दे, देम। अब इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो आई है सिंगुलर में, आई सब्जेक्ट है और आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। वैसे यू भी सिंगुलर में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। यहाँ ही है, ही का ऑब्जेक्ट हिम। शी वह के लिए यूज़ करते हैं, गर्ल्स के लिए। तो वो जब सिंगुलर है तो शी का यूज़ करते हैं और उसका ऑब्जेक्ट होता है हर। इट का ऑब्जेक्ट भी इट होता है। प्लूरल में वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में भी आप समझ गए कि ये सब्जेक्ट है और ये उसका ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ यहाँ पर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आखिर ये सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं और कोई कार्य शुरू करते हैं, तो कोई काम शुरू करने से पहले जो स्टार्टिंग होती है वो किसी कर्ता से होती है। जैसे राम इज़ गोइंग, शी इज़ गोइंग, दे आर राइटिंग अ लेटर। इस तरीके से ये जो बिगनिंग है, तो हमारा जो पहला शब्द होता है वो हमारा कर्ता होता है, यानी काम करने वाला, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जिस पर काम किया जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही टीचेस मी, वह मुझे पढ़ाता है। तो ही क्या है? ही किसी नाउन के बदले में यूज़ किया गया है ही। और मी क्या है? आई के बदले में, मतलब मुझ पर काम हुआ है। और मैं जब हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तो आई का ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी का यूज़ किया है। और ही किसी नाउन के, किसी का नाम होता, भाई ही कौन है? कोई नाम होगा, राम होगा, श्याम होगा, कोई नाम होगा, मोहन होगा। तो उसके बदले में जब हमने यूज़ किया तो वो ही का यूज़ किया। और वह मुझे पढ़ाता है, मुझे के लिए यहाँ पर मी का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमारा पर्सनल प्रोनाउन में आई का ऑब्जेक्ट मी का यूज़ किया है और ही को एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया है। मुझे आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे शुरू करते हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज, फर्स्ट पर्सन, द सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इन्हें मुख्य रूप से हम 3 रूपों में हम व्यक्त कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन। अब यहाँ पर हम इन सब चीज़ों को एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं टेबल में समझती हूँ नंबर यहाँ 2 हैं, एक सिंगुलर और प्लूरल। फिर आता है सिंगुलर होता है कि जब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जाए, और प्लूरल 2 या 2 से अधिक के बारे में। तो इतना तो आपको क्लियर हो गई, ये सिंगुलर और प्लूरल हैं। अब हम पर्सन के बारे में बताते हैं कि इन्हें मुख्य रूप से हमने 3 भागों में बांटा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जिससे बोलने वाले का बोध होता है,
उसे हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस कहते हैं। सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनता है, यानी सामने वाला, इससे सुनने वाले का बोध हो रहा है। अब थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में, मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़े हुए हैं और किसी अदर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जैसे व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज के बारे में कहा जा रहा है, उसे हम थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस कहते हैं। प्लूरल में भी ऐसे ही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें भी फर्स्ट पर्सन में बोलने वाला है, दूसरा सुनने वाला है और तीसरा जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। अब मैं बता दूं कि जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके दो रूप हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट प्रोनाउंस, अब इसमें आई जो बोलने वाला है, जो करता है, सब्जेक्ट है, तो आई का ऑब्जेक्ट यहाँ मी यानी मुझे, जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था, उसमें मैंने ही यूज किया था। अब यहाँ पर है यू, यू यानी सामने वाला जो सुनता है और सिंगुलर है, कोई एक व्यक्ति है। तुम या आप कह के हम बोलते हैं। यू, उसी का ऑब्जेक्ट भी उसका यू ही होता है, जैसे तुम्हें, आपको, जैसे आई गेव यू अ पेन, तो आई क्या है, मैं, करने वाला काम, करता, और आई गेव यू, यू यानी सामने कोई एक व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए भी हमने यू का यूज किया है। ही होता है, सिंगुलर है, कोई बॉय है, तब हम और वह के लिए हम ही यूज करते हैं, मेल के लिए। उसी का ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। शी है, कोई गर्ल है और सिंगुलर है, तो वह के लिए, फीमेल के लिए हम शी का यूज करते हैं और उसका ऑब्जेक्ट होता है हर, उसे। इट, वह, न्यूट्रल जेंडर, एनिमल, थिंग, और इट का ऑब्जेक्ट भी इट ही होता है, उसे। अब हम आते हैं प्लूरल पर। प्लूरल में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। फर्स्ट पर्सन में है बोलने वाला, यहाँ पर वी क्या है, जो किसी बात को कहने वाला है, बोलने वाला है, जिससे काम की शुरुआत होती है। और अस, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, जैसे ही गेव अस, मतलब उसने हमें दिया, कोई चीज है, अस का यहाँ पर हमने एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया है। लेकिन अगर हम वी से शुरू करते हैं कोई सेंटेंस, तो वी गेव यू, हमने तुम्हें दिया, तो तुम्हें के लिए हमने यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यू को यूज किया, और वी जो है कहने वाला व्यक्ति है, बोलने वाला, वी स्टार्टिंग, वो करता है यहाँ पर। यू, यहाँ भी यू कर्ता के रूप में यूज हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन यहाँ पर दो या दो से अधिक के बारे में बात की जा रही है, तो ये प्लूरल में यूज हुआ है। जैसे कि हमने तुम्हें कोई सामान देना, कुछ देना, तो आई हैव गिवन यू दीज बुक्स। दे को हम कहते हैं वे, और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। दे होता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, थर्ड पर्सन, उनके जिसके बारे में बात की जा रही है, उन्हें हम थर्ड पर्सन कहते हैं, और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। अब हम आते हैं पजेसिव प्रोनाउन पर और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसे अभी हम टेबल के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे जब इनकी स्लाइड के माध्यम से और अच्छे से विस्तृत रूप में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस टेबल के माध्यम से आपको बता देती हूँ कि जो पजेसिव प्रोनाउन है और जो रिफ्लेक्सिव है। सबसे पहले मैं पजेसिव प्रोनाउन आपको बता दूँ।
इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है आई का पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। अब यहाँ पजेसिव प्रोनाउंस हैं और पजेसिव एडजेक्टिव हैं। हालांकि ये एडजेक्टिव में मैं इसको और डिस्क्रिप्टिव रूप में आपको समझाऊंगी। अभी इस टेबल के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगी। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। जहाँ एक और माइन का यूज आई के लिए हम पजेसिव प्रोनाउन में करते हैं, वहीं पजेसिव एडजेक्टिव में हम माई का यूज करते हैं। और यू, अभी मैं बात कर रही हूँ सिर्फ सिंगुलर की। यू के साथ पजेसिव प्रोनाउन में हम योर्स का यूज़ करते हैं, और जब एडजेक्टिव बनाते हैं तो हम योर का यूज़ करते हैं। अब ही जब आता है, ही में हिज का यूज़ करते हैं जब हम पजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं, और पजेसिव एडजेक्टिव्स में हम हिज का ही यूज़ करते हैं। अब सिंगुलर में शी के साथ हर्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हम पजेसिव प्रोनाउन में बना रहे हैं, और जब पजेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे तब हम हर का यूज़ करेंगे, वहाँ हम एस हटा देंगे। इट को पजेसिव प्रोनाउन में हम इट्स, और पजेसिव एडजेक्टिव में भी इट्स का ही यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं प्लूरल पर। प्लूरल में वी के साथ आर्ट्स और पजेसिव एडजेक्टिव में आर का यूज़ करते हैं। यू के साथ योर्स और पजेसिव एडजेक्टिव में योर का यूज़ करते हैं। दे के साथ देयर्स, वहीं देयर्स के साथ हम एस हटा देंगे और देयर का ही केवल यूज़ पजेसिव एडजेक्टिव में करेंगे। अभी मैंने ये टेबल मैं आपको समझा रही हूँ, इसको डिस्क्रिप्टिव रूप में हम आगे की स्लाइड में समझेंगे पजेसिव प्रोनाउन को। अब मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आपको बता दूँ। यहाँ आई के साथ माई सेल्फ, ये अपने के लिए होते हैं, और इनमें आई के साथ माई सेल्फ लगता है, यू के साथ योर सेल्फ लगता है, ही के साथ हिम सेल्फ लगता है, शी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, वी के साथ आर सेल्फ्स। इसमें आपने देखा कि जो सिंगुलर हैं उनमें SELF, और वहीं हम जब प्लूरल में इनका यूज़ करते हैं तो SELVES का यूज़ करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट डाउन कर लें। ये आने वाली स्लाइड्स में हमें एग्जाम्पल्स के भी माध्यम से समझने में बहुत अधिक हेल्प करने वाली है। प्लूरल में वी के साथ हम आवरसेल्व्स का यूज़ करते हैं, यू के साथ योरसेल्व्स, और दे के साथ देमसेल्व्स का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आई होगी। इस टेबल से हम काफ़ी मदद हमें आने वाली स्लाइड्स में मिलेगी, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और जो पजेसिव एडजेक्टिव हैं इन्हें भी हम समझने में बहुत हेल्प करने वाली है ये। तो आप इस टेबल को बहुत अच्छे से स्टडी कर लें, याद कर लें, क्योंकि ये आने वाली आपकी जो सेंटेंस आप बनाएंगे, उन्हें करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बताया गया है। अभी तो हमने पहले पिछली स्लाइड में हमने इसे एक टेबल के माध्यम से समझा था। अब हम इनको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यूज्ड एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन, और दूसरी तरफ यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पहला सेंटेंस है आई एम इन ट्रबल, ये फर्स्ट पर्सन है। आई यहाँ पर काम करने वाला है, यानी जिससे काम की शुरुआत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हमने सेंटेंस में लिखा है कैन यू हेल्प मी। अब देखिए, मी भी आई की जगह ही यूज किया गया है, और इसका मतलब मैं, और मी का मतलब मुझे, यानी काम मुझसे शुरू किया। आई एम इन ट्रबल, मैं कष्ट में हूँ। तो आई यहाँ पर करता है, आई सब्जेक्ट और मी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, यानी काम को मैंने शुरू किया। बाद में दूसरे सेंटेंस पर भी
मेरे ऊपर ही काम हो रहा है, लेकिन कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। और यू यहाँ पर काम करने वाला है, तो यहाँ यू करता है, यू सब्जेक्ट है दूसरे सेंटेंस में, और जिस पर काम किया जा रहा है वो मैं हूँ। और पहले सेंटेंस में आई फर्स्ट पर्सन है। दूसरा सेंटेंस है यू नीड हेल्प, यहाँ सेकंड पर्सन है। अब यू नीड हेल्प, यू एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया, और कैन आई हेल्प यू, यहाँ आई एज ए सब्जेक्ट है और यू एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। वी आर गोइंग टू स्कूल, दे ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट फॉर अस। बी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यहाँ पर वी का यूज पहले सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज किया है और अस का दूसरे सेंटेंस में यूज एज ए ऑब्जेक्ट किया है। दे हैव एप्पल्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दे थर्ड पर्सन है और यहाँ दे का यूज किया गया है। दे हैव एप्पल्स यानी कई सारे लोग हैं, हम उनके लिए कह रहे हैं दे हैव एप्पल्स, उनके पास सेब हैं। अब वहीं दूसरे सब्जेक्ट में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। द एप्पल्स वर रॉटन सो दे हैड थ्रोन ऑल ऑफ देम। अब यहाँ देम आप देख रहे हैं कि लास्ट में यहाँ पर देम का यूज हुआ है, और पहले सेंटेंस में हमने देखा कि दे का यूज किया है। दे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ और यहाँ पर देम एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। यहाँ पर कहा गया कि एप्पल सारे सड़ चुके थे इसलिए उन्होंने उन्हें फेंक दिया। यहाँ पर देम को हमने सेब की जगह पर, जो सड़ चुके थे सेब, उनकी जगह पर यूज किया है। He fell down the stairs, वह सीढ़ियों से गिर गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ही एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ, वहीं दूसरी तरफ दूसरे सेंटेंस में आई हेल्प्ड हिम। अब यहाँ पर ही का ऑब्जेक्ट जो कि हिम होता है, हिम एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। शी इज ए प्रिटी गर्ल, वह बहुत सुंदर लड़की है, तो सी एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। वहीं एवरीवन लाइक्स हर, हर कोई उसे यानी प्रत्येक व्यक्ति उसे पसंद करता है। यहाँ पर हर को हमने शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, हर एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया है। इट इज अ चेयर, यहाँ पर इट एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। ही सेट ऑन इट, यहाँ पर आप देख रहे हैं इट जो लास्ट में यूज किया है वह उस पर बैठ गया है, यानी यहाँ पर इट एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। पर्सनल प्रोनाउन एग्जाम्पल्स। प्रीति इज टीचिंग। अब इन केस ऑफ फर्स्ट पर्सन, आई एम टीचिंग, यहाँ पर प्रीति कोई नाम है, कोई लड़की है, वो पढ़ा रही है। अब प्रीति इज टीचिंग, अब मालूम मैं ही हूँ, मेरा नाम जैसे प्रीति है, तो प्रीति इज टीचिंग, यहाँ पर हमने पहले नाउन का यूज़ किया, उसकी जगह पर हमने रिप्लेस किया आई, और ये प्रोनाउन के रूप में हमने आई को यूज़ किया। अब प्रीति की जगह आई का यूज़ किया गया है। दीपक इज ए गुड बॉय, थर्ड पर्सन। दीपक लिव्स इन गाजियाबाद, दीपक लिव्स विद हिज पेरेंट्स, दीपक हैज ए पियानो। अब यहाँ पर दीपक को हमने रिप्लेस किया ही के साथ। ही लिव्स इन गाजियाबाद, ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स, ही हैज अ पियानो। और दीपक की जगह पर, दीपक एक नाउन है और उसकी जगह पर हमने प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन का ही का यूज़ किया, क्योंकि ये सिंगुलर है, बॉय है, और बॉय के वह के लिए हम ही का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर दीपक के रिपीटिशन को हमने ख़त्म कर दिया और उसकी जगह पर ही का यूज़ किया। स्वाति, सोहन एंड सीता आर स्टडीइंग।
यहाँ पर 3 नाम लिए हमने, स्वाति, सोहन और सीता आर स्टडिंग। वी आर स्टडिंग, दे आर स्टडिंग। या ये भी हो सकता है कि हम में से ही कोई सीता है, कोई सोहन है या स्वाति है कोई, तो वो अपने लिए वी यानी 2 या 2 से अधिक के लिए हम वी का यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बाहर हैं, या फिर ये 3 है या 3 से अधिक भी हो सकते हैं, उनके लिए हम थर्ड पर्सन दे का यूज़ कर सकते हैं। दे आर स्टडिंग। अंजू इज़ अ गुड गर्ल, शी लिव्स इन कानपुर। अब यहाँ पर अंजू एक अच्छी लड़की है, वह कानपुर में रहती है। यहाँ पर अंजू एक नाउन है और अंजू चूँकि एक गर्ल है तो उसके वह के लिए हमने शी का यूज दूसरे सेंटेंस में किया। तो अंजू की जगह पर हमने शी का इस्तेमाल किया। राम इज टॉकिंग टू श्याम, ही इज टॉकिंग टू हिम। अब यहाँ पर राम की जगह, राम सिंगुलर है, बॉय है, उसके वह के लिए हम ही का यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ श्याम भी सिंगुलर है, तो उसके वह के लिए हम, चूँकि श्याम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है, तो उसकी बदले हम ऑब्जेक्ट का ही यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो देखें कि राम इज़ टॉकिंग टू श्याम और ही इज़ टॉकिंग टू हिम। तो ही हमने लिखा राम की जगह और हिम लिखा हमने श्याम की जगह। तो श्याम के बदले हमने हिम का यूज़ किया और राम के बदले ही। यहाँ राम सब्जेक्ट, यहाँ ही सब्जेक्ट हो गया, यहाँ श्याम ऑब्जेक्ट के रूप में है और यहाँ हिम हमने श्याम की जगह हिम के रूप में यूज़ किया। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।